खुशी सुमन और हमारे राज का एकदम खुशहाल है। राम राजा हाँ महाराज। राम राज्याभिषेक की खुशी में हमारे राज की सारी प्रजा एकदम नाच और गाने गा रही है। और सुमन, मैं रनिवास तक जा रहा हूं। सुमन, कारभार तुम संभालना। यदि कोई आवश्यकता पड़े तो सुमन वहीं पर आ जाना। जैसी आज्ञा हो महाराज। आयुष्मान भव सुमन। रनिवास तक गया। रनिवास में महारानी कैकेयी नहीं है। क्या मालूम कहां है ये रानी कैकेयी, जो कि हमारे नजरों का टुकड़ा है। अब मैं चलकर उन्हें ढूंढता हूं, कहां है वो। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए के दरवाजे पर उनका मुकुट, ये क्या अशुभ सा लग रहा है। आगे बढ़कर देखता हूं। अरे ये श्रृंगार, ये सब क्या है। अरे रानी की ये दशा, बिखरे हुए गहना पूरा बिखरा हुआ, आखिर बात क्या है। हो सकता है आज महारानी कैकेयी मुझसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि खुशी की बात है। चलकर उनसे पूछता हूं। हट जाओ, अरे? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। इतनी गुस्सा, क्या बात है रानी। हट जाओ, मुझे छूना नहीं आता। अरे मजाक मत करो रानी, मैं समझ रहा हूं, खुशी की बात है, इसलिए तुम मुझे छुप छुप कर मजाक कर रही हो। प्यारी, मेरी बात मानो। मेरे सामने से। अरे बहुत मजाक हो गया, आओ मेरे पास आओ। तुम तो जानती हो रानी कि आज खुशी की बात है। राम राज्याभिषेक की खुशी में ऐसा क्या मजाक करती हो। आओ हम दोनों पास बैठकर हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं। आओ रानी। मैं मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। क्या? आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए। सच? आखिर क्या है रानी? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आखिर बात क्या है, क्यों गुस्सा हो। प्यारी कि रानी रानी हाँ हाँ यह क्या बतला तो क्यों रूठी हो बेवक्त फूल के मुखड़े की मुरझाई हुई रंगत क्या है। बेवक्त प्यारी क्या कोप भवन में लाटी हो। रानी हट जाओ, मेरे पास मत आना। अरे मेरे पास आओ रानी। क्या कोप भवन में लाटी हो,
अरे प्यारी मेरी बात सुनो कि जो तुम्हें प्राण से प्यार है अभिषेक दिवस का उसका है जो प्यारी। अरे वही राम जिसको तुम अपने नजरों से ओझल नहीं करती थी, जिनको तुम रातों दिन अपने गोद में लेके सुलाती, वही राम, उसी राम का राज्याभिषेक है वे। रानी आखिर बात क्या है? प्यारी उठो सोलह सिंगार करो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो। अरे कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है, कुछ चाहत है, बोलो रानी कुछ दर्द है। प्यारी मेरी बात सुनो। हाँ कहिए। रानी जो हवा कड़वी बोली हो, प्यारी यदि तुम्हें इस राजसभा में मेरे राज में कोई कुछ कहा हो, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। प्यारी मेरी बात सुन रही हो हाँ, मैं कि जो हवा कड़वी बोली हो उस चेहरे को कटवालूं मैं। अरे जिन नैनों ने है त्रास दिया उन आंखों को फुलवा मैं। महारानी कह गई यदि तुम्हें कोई कड़वी बात कही हो या कुछ तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया हो तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है बतलाओ, क्यों रूठी हो भाई? मैं आपकी ये मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बेटी हाँ, मेरी बात सुनिए। हाँ कहो रानी, क्या कहना चाहते हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। क्या सुन रहे ना? ये क्या? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने और सुनिए, आप कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थी? मन में रखते हैं स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए। पैसा नहीं रानी, ये तुम्हारी सोच गलत है। मैं स्वार्थी हूँ? और सुनिए, कहिए रानी। इस जग में हुआ कौन किसका, बस मुंह देखने की चाहत है। है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर इन दिनों इनायत है। आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। अरे प्यारी तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्यारी भला तुमसे अधिक
मेरा कौन प्रिय है प्यारी? कौशल्या और सुमित्रा से बढ़कर तुम हमारी प्रिय रानी हो प्यारी। हाँ मैं सुन रही हूँ। रानी यह कविता जाने दो, बदला तो क्यों रूठी हो मती। प्यारी मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनो। अरे तुम तो रानी कि तुम तो फूलों सी हंसती थी, समय क्या हुआ रोती हो। तुम तो फूल अरे प्यारी, जब यह दशरथ रनिवास में तुम्हारे कच्छ में आता था तो फूल जैसा मुस्कुरा रही थी। आज वही मुस्कुराहट हमें दिखा दो रानी, आज खुशी की बात है, बोलो। मैं समझ रही हूँ इस समय मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगा। सुनिए राजा। कैसी बात? प्रत्यक्ष करो मेरे साथ। जन तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले। क्यों नहीं रानी, क्यों नहीं? मैं रघुकुल का हूँ, मेरे रघुकुल में प्राण पावन होता है। और सुनिए महाराज। हाँ कहिए रानी। कुछ ख्याल तुम्हें हो महाराज। सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कुछ ख्याल तुम्हें हो महाराज, है तुम पर दो वरदान मेरे। दो वरदान? वही धन मेरा मुझको दो, यदि बनते हो धनवान। अरे करके तुम्हारी बात पर हमें आ रही है, क्योंकि इसी दो वर्ग को भवन में आके लेती हो। अरे रानी, आज खुशी की बात है, आज अपार खुशी की बात है रानी, मेरी बात सुनो। हाँ कहिए राजा। रानी, अरे तो कोई चीज नहीं, जितना वर चाहो ला लो तुम जितना। अरे मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन भावे ले लो तुमको। और सुनो रानी, मैं सुन रही कर जा तो यदि बरसे न बूंद, यह सब धोखा में धोने है। अरे जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, जो कहा हाँ। यह दशरथ रघुकुल का है, रघुकुल में जो कहा है सो किया है।
तुम्हें एक बार दो बार नहीं, जितना बार चाहे उतना मांग लो, आप उसी की बात है। राम राजा अभिषेक की खुशी में जितना बार मांग लो तुम। नहीं नहीं राजन, मुझे सिर्फ 2 वर चाहिए। तो आप मेरा दोनों वर देने के लिए तैयार है? अरे रानी और ले लो, 2-4 बार और ले लो, 2 की क्या बात है। नहीं नहीं राजन, मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। ठीक है, राजन, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। यदि 2 ही बार में तुम्हें खुश तो ले लो। क्या? हाँ कहिए रानी। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं रानी, बोलो। कोई क्रोध नहीं, कोई अपमान नहीं। क्रोध नहीं, अपमान नहीं। करती हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो यह है कि मुझको अब मर्दों पर है विश्वास। क्या कह रही हो रानी? क्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं महाराज, अब तो मुझे आप पर से भरोसा उठ गया है। सुनिए, फिर यह कैसे दूर होगा? तुम्हें दूर हो वैसे चलो। सुनिए महाराज, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ने मुझको बहकाया। एक ही बात कहूंगी राजन, हाँ कहो रानी। सच्चे बनते हो राजा जी, सौगंध राम की खा ये क्या बक जाओ। रही है? मैं ठीक है। ये कैकेयी क्या बक रही है? राम का सौगंध? अरे महाराज, कैकेयी, अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तेरे जबान से यह राम सब आया कैसे? कैकेयी, महाराज, तू कैसी बहकी बहकी बात कर रही है? महाराज, फिर आपसे बात करके कोई मतलब नहीं है। अरे कैकेयी, अपने पति दशरथ पर लेकर यदि तुझे राम की शपथ पर भरोसा है तो ला तेरे सामने यह राजा दशरथ अपने प्रिय बेटे राम की शपथ खाने चल रहा है। शपथ कैकेयी, कैकेयी, कहिए महाराज। आकाश के तारे, अरे आकाश के तारे पृथ्वी पे बिखर जाए, अब पृथ्वी के जीव चाहे आकाश चले जाए, मरिक समुद्र में हो पहाड़ उतर जाए, यह छत्री नरेश नहीं जो बातों से मुकर जाए। कैकेयी, परमात्मा गवाह है, अरे परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, छत्री कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। कैकेयी, सौगंध पूर्वक मेरा, अब सौगंध पूर्वक मेरा अब तुमसे कथन है, यह पीर प्रतिज्ञा है और छठ वचन है। कैकेयी, मध्यस्थ मेरी बात का, यह राजभवन है और साक्षी आकाश है, पृथ्वी और कौन है।
कह के अरे यह यान पहली मर्तबा, अरे यह यान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम। अरे कहते क्या मांगना चाहती है? आज इस चौथे पन में दशरथ पहली बार अपने बेटे राम की शपथ खाया है। क्या मांगना चाहती है? मांग ले कहके। सुनिए महाराज। हाँ सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती वह, पहला परिणाम के बदले में युवराज भरत को चाहती। क्या मांग रही है कहके? हाँ महाराज, मैं ठीक है। यह तेरा मन कब दिया? ये तो क्या कह रही है? और अरे हमारे राज्य की जनता क्या कहेगी? सुनिए महाराज। कुछ सोचा? महाराज मैं सोच रही हूँ, तभी तो आपसे कह रही हूँ। यह राम जो राजा होते हैं। हाँ महाराज। राम राजा? हाँ ध्यान से सुनिए। फिर क्या हुआ? यह राम जो राजा होते हैं, तो राजा नहीं उदासी है। उदासी? हाँ कैसे उदासी करके? ये उदासी कैसी? आयु महाराज, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये क्या कर रही है करके? उदासी? हाँ महाराज कैसे उदासी? बोल। बता रही हूँ। 14 वर्षों तक ये महाराज, कल से ही 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी। इसका क्या है? ऐसा बिस्तर मार मार कर मेरे कलेजे को फाड़ दिया। हाय राम, हाय राम, हाय राम, बेटे राम, हाय राम। प्राणेश्वर प्यार अधिकार है, प्यारी के सब मुख खोलो। हाय राम, छठी हो यदि सत्यवादी हो, जल्दी से वो मस्त बोलो। हाय राम। अरे कैके रानी ले राज भरत जी को परियोर क्रूर व्यवसाय कर रामचंद्र सा दया
रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है जो रानी इस समय पकड़ तेरी बस इतनी भीख मांगता तेरी पाँव पकड़ता हूँ करके तपती हो कर भी दूर न हो मेरा आनंद धाम मुझसे मेरी इन बूढ़ी आंखों के तागे सम्मुखो सदा राम मेरे करके ऐसा अन्याय मत करके यदि तुम करके इतना बड़ा अन्याय करेगी रानी तो समझ ले रानी इस संसार में तेरा नाम कलंकित हो जाएगा रानी, कलंकित हो जाएगा और कोई अपने बच्चों को अपने बेटियों को कैकेयी नाम रखने में जीवा काटेगी कैकेयी। ऐसा गलत मत कर कैकेयी, मत कर। सुनिए महाराज, आए ना। वरदान जो मैंने मांगा है उसको मैं पलट नहीं क्या कर रही है कैकेयी, क्या कर रही है? आए ना। पड़ गई जो रेखा पार पार धोने से निकल नहीं। अरे तुम कैकेयी तेरे मत पे पत्थर पड़ गया है रे कैकेयी। महाराज बात है घर ही में कुछ लोगों हाय राम, मान नहीं। हाय राम, राम। तुम अपने मुंह से यह कह दो मैं दूंगा यह वरदान। आगे तुम कैकेयी अन्नी चिबूतीवा रानी महिवर से हमें गिराती है। अरे तुम कैकेयी जो साथी हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। अरे कैकेयी, अरे तुम कैकेयी रानी 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 क्या कहती है मेरा तो प्राण
कैकेयी तू क्या ये संसार क्या सब कुछ बलि और तू कैकेयी ये संसार धर्म के आगे दशरथ सबको बलिदान कर देगा, कैकेयी बलिदान कर देगा, लेकिन अपना धर्म नहीं जाने देगा रे कैकेयी, नहीं जाने देगा। अरे कैकेयी, कैकेयी यह जान जाएगी कैकेयी, पर यान नहीं जाएगा। सर जाएगा कैकेयी, लेकिन सर से ताज नहीं जाएगा रे कैकेयी, ताज नहीं जाएगा। बेटे राम। महाराज विलाप मत करिए, मेरी बात सुनिए महाराज। हाय राम। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुम्हें मुनासिब है। हाय राम। बेटे राम। तुम हरिश चंद्र के कुल के हो, तो दे दो यही मुनासिब। हाय राम। हाय राम। हाय राम। अरे कैकेयी, कैकेयी हाँ, कहिए महाराज। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकारी रही। हाय राम। कैकेयी अपने पाँव में तू आप कुल्हाड़ी मारी रही। अरे नीच कैकेयी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है कैकेयी, तू स्वयं अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है रे कैकेयी, मार रही है। कैकेयी हाँ महाराज। तू आज नहीं है, आए मैं जिस दिन आए मैं आएगी जिस। अरे नहीं कैकेयी। हाय राम। उस दिन तू अपनी करनी परे सर दुन दुन कर पछताएगी। अरे कैकेयी, तेरे समझ में आज नहीं आ रहा, एक दिन तू सर पटक पटक कर पछतावा करेगी कैकेयी, सर पटक। राम, बेटा राम, जो रहे सूर्य वंश के महलों में काली मान आने पाएगा। राम, बेटा राम, सुनती हो प्राण हमें
न जाने पावेगा मेरे कैके मैं तेरा आएगा आएगा हेलो महाराज कुछ नहीं। कुछ नहीं महाराज, ये आपकी कैसी दशा हो गई, ये आपकी कैसी दशा हो गई है महाराज। को अजन कुछ मन में दे अजन की कैसी दशा हो गई है महाराज, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माता 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 याद दे, हैरान हो गया महलों में, आया तलाश राजा के, पर आपको गए महलों में आया। राजेश्वर मंजली क्यों बारे दुदम्बिया बजती है, इस जगह नजर आता या क्या बाहर। सुनिए सुमन, महाराज ये आपकी कैसी दशा हो गई है महाराज। सुमन जहाँ कहीं भी राम हो, लाओ यहाँ तुरंत, अभी विदित हो जाएगा मालूम तुम्हें सुन। कैसी आज्ञा हो महारानी। बेटा राम, बेटा यह तेरा पिता तेरे साथ घोर अन्याय कर रहा है। बेटा मुझे माफ कर। पिताजी, यह आपकी कैसी दशा हो गई है पिताजी? पिताजी कुछ तो बोलिए, आप ऐसे मूर्छित क्यों हैं? कहो पिता क्या हाल है, क्यों हो तुम बेहोश, मुझे देखते भी नहीं हो ऐसे खामोश। हे पिताजी, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। देखिए आपका पुत्र आपके सामने खड़ा है। ये पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों आपको मुरझाया है? कुछ तो बोलिए पिताजी।
नियति घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों घबराए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिझाए हैं। पिताजी कुछ तो बोलिए। बेटा राम, मेरे हाँ पास कहिए आओ। माँ। बेटा राम, हमने महाराज से 2 वरदान मांगे बेटा। वह क्या माँ? एक भरत का राज तिलक और दूसरा तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास बेटा। बस 2 वर माँ। इसी वर के खातिर पिताजी का यह हाल हुआ है। हाँ बेटा। अरे माँ, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मैं अपने माता पिता के कुछ काम आ सका। सुनिए माँ, कहो बेटा। बड़ी भागी यह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसे हुआ है तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। और सुनिए माँ, हम सब करते हैं राज तिलक, लगता था माता भार हमें। यह भरत प्राण प्यारे को हो, उसमें आनंद आई। हे माँ, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया माँ। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, परंतु बेटा तुम जाओ घर महल में सबसे मिलकर मेरे पास आओ बेटा। जैसी आज्ञा हो माँ। बीजा मातु सना